गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो याद करो, मैंने क्वेश्चन बोला था लास्ट क्लास में, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कोई मैन किसी स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन किया था, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन, दौड़ रहा है तो उसे कैसा अपीयर हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा। और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। तो वी आर किधर होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वी आर इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम। इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, इन दोनों का रिजल्टेंट है वी आर। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया था। अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि जो स्पीड 10 था उसका मैंने स्पीड डबल कर दिया। मैं 0 स्पीड से था, कुछ नहीं, रुका हुआ था, तो रेन ड्रॉप्स कैसे आता हुआ अपीयर हो रहा था? इस तरफ से। लेकिन जब मैं स्पीड बढ़ाना शुरू किया और एक सर्टेन स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पर, मुझे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होने लगा। लेकिन जब मैंने स्पीड डबल कर दिया, जब स्पीड डबल कर दिया, तो यही जो रेन ड्रॉप्स अपीयर हो रहा था अब रनिंग पर्सन को डबल स्पीड के साथ, वो कुछ और हो जाएगा। अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर नहीं होगा, वो देखते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सोचेंगे? मैं पहले इसको क्वेश्चन कर देता हूं। मैं इसे प्रीवियस क्वेश्चन में ही ऐड करता हूं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया था कि ये जब आदमी रुका हुआ था तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा था, क्योंकि उसको अम्ब्रेला पकड़ने के लिए वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर रखना पड़ा था। इसका मतलब रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर आ रहा था। ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। आज के क्वेश्चन में मैं ये एंगल नहीं देता हूं, और इसके बदले नया कंडीशन क्या देता हूं? पहला कंडीशन तो क्लियर है कि जब इस स्पीड से चल रहा था तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन का दो कंडीशन था। एक तो ये कंडीशन कि ये दिया हुआ था, एक एंगल ये दिया हुआ था, और ये 10 मीटर पर सेकंड पर ये वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड था। आज का कैसा कंडीशन दूंगा मैं क्वेश्चन में? आज भी दो कंडीशन दूंगा, लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं दूंगा। और कौन सा कंडीशन मैं दे रहा हूं कि जब ये स्पीड डबल हो गया तो अब रेन ड्रॉप्स कैसे अपीयर हो रहा है? वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पर। स्पीड को चेंज कर दिया गया, तो ये कैसा अपीयर हो रहा है अब? वर्टिकल के साथ 45 डिग्री। वही मैं लिखने जा रहा हूं। A man running on a road finds, running on a road with a speed 10 meter per second, finds raindrops are hitting his head vertically downwards. If he increases his speed
if he increases his speed to 20 meter per second, he finds raindrops are hitting his head, making an angle 45 degree with the horizontal, with the vertical. ये क्वेश्चन है, तुम अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हालांकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे ही एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर भी तुम एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं सॉल्व हो तो सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन तो मुझे याद है, इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं पूरा, और मैं सारा सिचुएशन दिखाता हूं। पहला सिचुएशन क्या था कि जब वो 10 मीटर पर सेकंड से मैन मूव कर रहा था तो उसे रेनड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा था। तो जाहिर है कि फॉर्मूला से VRM इक्वल टू VR माइनस VM, VR इक्वल टू VRM प्लस VM। यहां से पता चल रहा अपने को कि VR यही है, ये VR है। अब नया क्वेश्चन क्या बोला, नया कंडीशन क्या रखा कि इसको डबल कर दिया गया, इसको डबल कर दिया गया तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, वर्टिकल से 45 डिग्री। तो क्या ये तुम्हारा चेंज कर जाएगा क्या, ये चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, लेकिन ये तो फिक्स है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसे रेन आ रहा है वैसे ही आएगा। हम कैसे दौड़ेंगे उसके बेसिस पर हमें रेन कैसा अपीयर होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस स्पीड से मैं दौड़ रहा था तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा था, और जब मैंने स्पीड डबल कर दिया तो मुझे वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल। अब 45 डिग्री एंगल में इसको मैं 45 डिग्री इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं, एक कंफ्यूजन है। VRM को मैं इधर 45 करूं या इधर 45 करूं, एक कंफ्यूजन है। तो वो कैसे दूर करूंगा मैं कंफ्यूजन को, ये मेरा फिक्स है, ये मेरा फिक्स है। इसका डबल स्पीड करने का मतलब एरो का लेंथ डबल। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूं, ये 10 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 20 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब डबल कर दिया, रिजल्टेंट तो यही है। तो रिजल्टेंट याद करो, या तो ट्रायंगल से देखते थे या पैरेललोग्राम से देखते थे। तो मैं पैरेललोग्राम से अगर देखूं रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों का मैं कैसे दिखाऊंगा, टेल मिला के देखूंगा तो पैरेललोग्राम से। अभी के अकॉर्डिंग देखो तो पैरेललोग्राम से है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी पैरेललोग्राम बनाता हूं। तो पैरेललोग्राम के लिए देखो तो ये नहीं चेंज होने वाला, तो इसको तो फिक्स रखूंगा मैं। तो इसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा पैरेललोग्राम ये बन रहा 20 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि VRM मेरा ये है। तो मेरा VRM ये है 20 के कॉरस्पॉन्डिंग। देख लो पैरेललोग्राम से 20 के कॉरस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम ये बन रहा है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम ये बन रहा है। तो क्वेश्चन में बोला था कि वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल अपीयर हो रहा था, वर्टिकल से 45 डिग्री।
अगर मैंने वर्टिकल नहीं लिखा होगा तो उसको क्वेश्चन में ऐड कर लेना वर्टिकल से 45 डिग्री। तो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर रेन ड्रॉप्स अपीयर हो रहा था। अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा था कि अपने को फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना, उस क्वेश्चन में ये ऐड कर लेना, फाइंड वी आर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एंड डायरेक्शन भी। डायरेक्शन मतलब वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये भी फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही फाइंडिंग रहता है करना, हालांकि कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो देता है वी आर का मैग्नीट्यूड और ये वर्टिकल से रेन कितना एंगल पर आ रहा था। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में ऐड कर देना, फाइंड वी आर एंड एंगल मेड बाई इट विद द वर्टिकल। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें ये ऐड कर देना, क्योंकि क्या फाइंड करना है मैंने ये नहीं लिखा था। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने को ये फाइंड करना है और ये एंगल, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। अगर हम लोग बेसिक मेथड से जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ट्रिक से सोचें तो ये बहुत आसान है। वो कैसे, देखो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम ये, तो जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये पैरेललोग्राम से। देख लो, ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10 होगा, और ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। तो क्लियर हो गया अपने को कि ये 10 है, ये 10 है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये 10 है, ये एंगल है, तो ये फाइंड कर लेंगे हम। मतलब VRM पहले वाला मतलब जब 10 के कॉरस्पॉन्डिंग VRM और ये 20 के कॉरस्पॉन्डिंग VRM है। तो ये इस ट्रायंगल के लिए देखो तो एंगल पता है, ये पता है, तो ये तो पता कर ही लेंगे। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर पता है तो बेस पता कर लेंगे। और देखो तो ये 90 है, उतना भी देखने की जरूरत नहीं, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45, यानी दिस इक्वल टू दिस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल 45 45, तो दिस इक्वल टू दिस, तो ये 10 है मेरा, तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो अपने को फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, ये 10 है, ये 10 है, और ये भी कितना है 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 10, ये 10, तो ये 45, ये 45, यानी अल्फा कितना है 45 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज तो बहुत आसानी से पता कर लेंगे। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट दिस। तो देख लो, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, बिना पेन चलाए हुए तुम इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ये एंगल भी, ये मैग्नीट्यूड भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10 है, और ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये 20 है, पैरेललोग्राम है। 20 20, ये 10, तो ये 10, ये 10, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45, तो ये 10, तो ये भी 10। अब आ जाओ, ये 10 है और ये भी 10 है, 10 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये 45, ये भी 45, अल्फा 45, इसका मैग्नीट्यूड कितना, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख लो, ये क्वेश्चन नीट में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से रेन अम्ब्रेला केस का ये दो मॉडल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पर तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर रेन और अम्ब्रेला से आ जाए तो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं। इन 3 क्वेश्चन में से अगर तुम्हें ये मॉडल क्वेश्चन समझो तो इसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ दे रेन अम्ब्रेला केस से, तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नया केस सीखेंगे। नया केस कौन सा? अभी तक तो रेन अम्ब्रेला कर रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर स्विमर केस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केस ऑफ रिवर स्विमर, जिसको कुछ लोग बोट भी कर देते हैं, स्विमर के जगह पर बोट भी यूज कर सकते हैं, रिवर बोट केस। तो इसमें पहले मैं कुछ टर्म डिफाइन करूंगा। ये रिवर है और ये रिवर का विड्थ है, जिसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिवर के विड्थ को, रिवर के फ्लो, रिवर का जो फ्लो है उसके वेलोसिटी को मैं यू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसके मैग्नीट्यूड को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रिवर का वेलोसिटी यू है। अब यहां पर कोई स्विमर है, वो स्विमर जंप कर रहा है रिवर में। अभी मैं जनरल मान रहा हूं कि स्विमर ने कैसे जंप किया, रिवर के फ्लो से। रिवर का फ्लो ये है, रिवर के फ्लो से थीटा एंगल पर जंप किया स्विमर। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब फ्लो के रिस्पेक्ट में। स्विमर का वेलोसिटी रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में। स्विमर जो जंप किया है वो रिवर के फ्लो से थीटा एंगल पर जंप किया है, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं सारा लिखने जा रहा हूं, क्योंकि यही सब यूज करूंगा मैं टर्म। d विड्थ ऑफ द रिवर, v वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और u रिप्रेजेंट करूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर को। थीटा स्विमर रिवर के फ्लो से कितना एंगल बना रहा है, तो ये स्टैंडर्ड यही सब यूज करूंगा मैं वैल्यूज। d किसको बोल रहा हूं? विड्थ ऑफ रिवर। u किसको बोल रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ रिवर। थीटा किसको बोल रहा हूं? एंगल मेड बाय स्विमर। एंगल मेड बाय स्विमर विद रिवर फ्लो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है VSR, इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में तुम लिख लेना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना VSR, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में VSR। VSR क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। इसको एक टर्म से और यूज करता है, इसलिए मैं वो बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो तुम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, याद करो जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं उसको रुका हुआ मानते हैं। तो स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में बोलो या रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट में बोलो,
इसीलिए इसको और कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में। तो पानी तो मूव कर रहा है, तो रिस्पेक्ट में जिसको लिखते हैं उसको रुका हुआ ही तो मानते हैं। तो VSR को तुम ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। तो यहां से आगे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर एरोप्लेन वाले केस में, ऐसा क्वेश्चन जो रिवर स्विमर का केस है वो एरोप्लेन के केस भी आता है। तो एरोप्लेन के केस में हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि ये लिखा हुआ है, उसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये बात क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे केस करेंगे यहां से। सबसे पहले यहां से हमें फाइंड करना है कि रिवर के अपोजिट बैंक पर जाना है, रिवर के अपोजिट बैंक पर अपने को पहुंचना है। तो अगर बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचे, फिजिक्स के हिसाब से ना सोचे हम, तो अगर मैं नदी में उतर जाऊं तो क्या इस साइड में पहुंच सकता हूं? मैं स्विम ना करूं, मैं यहां पर उतर जाऊं तो रिवर क्या करेगा, मुझे इस साइड ले जाएगा। देखो तो रिवर का फ्लो इस साइड है, इस साइड ले जाएगा। इसका मतलब है कि रिवर के अपोजिट बैंक, रिवर के अपोजिट बैंक पर जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं इस साइड पहुंचूं। इस साइड पहुंचने के लिए जो मैंने ये जंप किया है, तो मेरा दो कंपोनेंट, मैं ऐसे जंप किया हूं, मतलब ऐसे और ऐसे दो कंपोनेंट है मेरा। ये कंपोनेंट तो मुझे और तेज बहाएगा, मुझे रिवर तो इधर ले जाएगा और मेरा भी कंपोनेंट मुझे और ले जाएगा। तो मेरा इस डायरेक्शन में स्पीड रिवर से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिवर भी मुझे ले जा रहा है और मैं खुद भी जा रहा हूँ इस साइड। मेरा ये वाला कंपोनेंट हमको रिवर के अपोजिट बैंक तक पहुंचाएगा। इसका मतलब है रिवर के अपोजिट बैंक पर पहुंचाने के लिए मेरे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये v है, तो ये v cos थीटा होगा, थीटा है, याद करो। अगर ये वेक्टर a होता था, ये थीटा, तो ये a cos थीटा और ये a sin थीटा। जिस तरह का एंगल रहता है उधर वाला cos से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले को sin से। तो इसका एक कंपोनेंट ये और इसका परपेंडिकुलर वाला v sin थीटा। तो मैंने जो जंप किया वो मेरा यही कंपोनेंट मुझे अपोजिट साइड में पहुंचाएगा। अब ध्यान दो, तो अपोजिट साइड में पहुंचने का टाइम कितना, स्पीड कांस्टेंट है, विड्थ पता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टी इज इक्वल टू कितना, डी बाई वी साइन थीटा। वी क्लियर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये हो गया। अब मैं यहां से चाहता हूं कि मैं कैसे कूदूं, मैं टी का मिनिमम वैल्यू चाहता हूं। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, मैं कितना एंगल बना के कूदूं उस पर टी वैरी करेगा। मैं ऐसे कूदूं, ऐसे कूदूं, ऐसे कूदूं, ऐसे कूदूं, उसके बेसिस पर थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो टी चेंज होगा। तो मैं चाहता हूं कि टी का मिनिमम वैल्यू मिले,
टी का मिनिमम वैल्यू अगर मिले तो साइन थीटा का मुझे मैक्सिमम वैल्यू करना पड़ेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि थीटा को मैंने 90 लिया। तो अगर मैं थीटा को 90 लूं तो टी मिनिमम होगा, तो टी मिनिमम कितना, डी बाई वी इंटू 1। डी ये कैसे आया था, ये लिखा हूं, इसका मतलब मैं साइन थीटा को 1 लिखा हूं, और साइन थीटा को 1 लिखा हूं मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कम से कम समय में अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, या इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्रॉस द रिवर करने का मतलब अपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं चेंज भी कर देता हूं, टाइम टेकन टू रीच अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। क्रॉस का मतलब भी वही होता है, लेकिन मैं इसको फिर भी चेंज कर देता हूं, टाइम टेकन टू रीच अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। तो मिनिमम टाइम क्या बनेगा ये, और कैसे कूदना पड़ेगा मुझे, ऐसे, इधर नहीं कूदना पड़ेगा, इधर। तो मैं डायग्राम से दिखाता हूं कि अगर ये रिवर है, उसका विड्थ डी है, तो मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो मुझे ऐसे कूदना पड़ेगा। यहां मैं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर विच स्विमर टेक्स मिनिमम टाइम, इधर लिखता हूं मैं, टेक्स मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू रीच अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। ऐसे कूदेगा, जस्ट रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर जंप किया जाए तो मिनिमम टाइम में अपोजिट बैंक तक पहुंचा जा सकता है, और उसका वैल्यू कितना, डी बाई वी। तो अगर क्वेश्चन दे डी पता हो, वी पता हो, तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे आया ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके क्वेश्चन सॉल्व करना टफ नहीं है, टफ है कि सारे कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूं वो बहुत अच्छे से आए। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो, ओरली, मुंह से, बिना पेन पेंसिल चलाए हुए। तो ये मिनिमम टाइम हो गया, मिनिमम टाइम में पहुंचने का। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, अच्छा ये स्विमर पहुंचेगा कहां, अगर ऐसे कूदा तो वो पहुंचेगा कहां, ये पहले देखते हैं। VSR, ये तो रिवर के रिस्पेक्ट में है ना, VS माइनस VR, ऐसा लिख सकता हूं। स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू VSR प्लस VR। इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट। तो इसका और इसका मैं हेड टेल मिला के दिखाता हूं। ये VR है। अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम चेंज करता हूं। फ्रेश डायग्राम दिखाता हूं। ये V है जो कि ये है, और ये U है, और ये क्या, स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में कूदा तो इधर, लेकिन वो गया किधर, देख लो इधर जंप किया ऐसे, लेकिन जा रहा है वो इधर, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब मुझे कैसा, कोई साइड में बैठा हुआ है तो वो कहाँ दिखेगा जाता हुआ, कूदा था ऐसे, लेकिन उसको जाता हुआ इधर दिखेगा, क्योंकि स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मोशन दिख रहा है ट्रायंगल लॉ से। तो यहां से ध्यान दो कि जाना चाहता है कहां, वो यहां, लेकिन पहुंचेगा कहां, वो इधर। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि एक तो क्या हो रहा है, खुद के वेलोसिटी, खुद के कारण ये कंपोनेंट प्लस रिवर दोनों मिलके इधर ले जा रहा है, और इधर पहुंचाने वाला कौन, खुद का ये वाला कंपोनेंट, यही तो है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैं कूदा ऐसे, और रिवर का भी कुछ फ्लो था, उसके कारण मुझे यहां पहुंचना पड़ रहा है, जबकि मैं पहुंचना चाहता था यहां। तो मेरा खुद का वेलोसिटी और रिवर, देखो तो यहां से कह सकते हैं कि खुद का ये वाला कंपोनेंट और ये रिवर वाला कंपोनेंट मेरा जो है, मैं किधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, तो ये वेलोसिटी का मेरा ये वाला कंपोनेंट ये बना, मेरे वेलोसिटी का रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ये कैसे आया, मेरे वाला ये कंपोनेंट और ये रिवर वाला मिला करके। तो मेरा जो नेट वेलोसिटी है वो रिवर के कारण और मेरे खुद के कारण। अब मैं चाहता हूं कि मैं इधर ना जाऊं, यहां से कूदा तो मैं जस्ट यहां पहुंचूं, यही कंडीशन अपने को फाइंड करना है, अपने को जस्ट यहां पहुंचना है। तो मैं कैसे कूदूंगा, अगर ऐसे कूदा तो मेरा खुद का कंपोनेंट और रिवर दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, इधर ले जाएगा। तो मैं अगर ऐसे कूदूं, अगर मैं ऐसे कूदूं, ऐसे कूदूं, तो मेरा एक कंपोनेंट मेरा ये वाला कंपोनेंट रिवर के इस वेलोसिटी से बैलेंस हो जाए, मेरा ये वाला वेलोसिटी रिवर की ये वेलोसिटी से बैलेंस हो जाए, तो मेरा ये नेट ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और मेरा ये वाला कंपोनेंट मुझे इधर ले जाएगा। मतलब मुझे करना क्या है, रिवर के जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए मुझे इतना इस तरह से जंप करना है कि मेरा ये वाला कंपोनेंट रिवर के इस कंपोनेंट के बराबर हो जाए। तो ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, और अब मैं कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन मैं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर विच स्विमर reaches just opposite bank, just opposite bank, जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचे, उसके लिए कैसे उसको जंप करना पड़ेगा। तो अब ध्यान देना, ऐसे जंप करेगा तो उसका, मैं अगर ऐसे जंप करूं तो मेरा ये कंपोनेंट रिवर के फ्लो के बराबर हो जाए, तो बराबर जगह तो ना मैं इधर जा पाऊंगा ना मैं इधर जा पाऊंगा। अगर रिवर का फ्लो मेरे इस कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाए तो मैं इधर जाऊंगा, और अगर मेरा ये कंपोनेंट, मेरे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रिवर के फ्लो से ज़्यादा हो जाए तो मैं इधर जाऊंगा, और मेरा ये वाला कंपोनेंट हमको उस तरफ ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचूं, तो मेरा ये वाला कंपोनेंट और रिवर का वेलोसिटी इक्वल हो जाए, मैं यही चाहूंगा। अब इसमें एक कंडीशन है,
अगर मान लो u बड़ा हो जाए v से, ये u है और ये v है, अगर u बड़ा हो जाए v से, देखो तो ये v है, अगर मैं इसे थीटा कहूँ, अल्फा कहूँ, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट v cos अल्फा। ये तो इससे भी छोटा होगा, क्योंकि साइन अल्फा कॉस अल्फा कुछ भी कहो, इसका वैल्यू तो 1 से कम ही होगा। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट तो उससे भी कम होता है, ये तुम पहले से जान लो। इस वेक्टर का ये कंपोनेंट इससे कम है, कि वैसे भी कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 से कम रहा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, v से कम हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा ये कम। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कम ही होता है। तो अगर मैं यहाँ u ज़्यादा कर दूँ, तो u ज़्यादा है v से, तो u तो ज़्यादा होगा ही v cos अल्फा से। अब u ज़्यादा होगा v cos अल्फा से, इसका मतलब नेट मोशन किधर, इधर, यानी कि इस कंडीशन में जस्ट अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस कंडीशन में जस्ट अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचा जा सकता। किस कंडीशन में पहुंचा जा सकता है, अगर मैं v को बड़ा रखूं u से, ये बड़ा है इससे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट इससे छोटा होगा, और इतना छोटा होगा कि इसके बराबर हो सकता है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचे, उसके लिए ये होना चाहिए कंडीशन। अगर ये हो गया तो जस्ट अपोजिट बैंक पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए ये बड़ा होना चाहिए इससे। तो कंडीशन फॉर स्विमर जस्ट रीचेज अपोजिट बैंक, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि v ग्रेटर देन u होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या, कंडीशन पहला कंडीशन कि v बड़ा होना चाहिए u से, और दूसरा कंडीशन ये है कि v अगर मैं इसे अल्फा कहूं तो v cos अल्फा इक्वल टू u होना चाहिए। तो यहां से देखो तो cos अल्फा इक्वल टू कितना, u बाई v, और ये अपने आप में बता रहा है कि v बड़ा है u से, क्योंकि cos अल्फा का वैल्यू 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। cos अल्फा का वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, 1 से कम होता है, और 1 से कम होने का मतलब है कि v को बड़ा होना पड़ेगा u से। तो यहाँ से मैं एंगल देखो निकाल लिया। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो तो मैं ये बता सकता हूं कि कितना एंगल से कूदा जाए, कितना एंगल से कूदा जाए वो मैं बता सकता हूं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो तो। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो रिवर के फ्लो से, इसीलिए मैंने इसको थीटा बोला था, याद करो। रिवर के फ्लो से कितना एंगल पर मैं कूदा हूं, उसी को मैंने थीटा बोला था, शुरू में देख लेना। तो ये पूछता है तुमसे कि रिवर के फ्लो से कितना एंगल से कूदा, तो तुम अल्फा निकाल लोगे, यहां से अल्फा फाइंड कर लोगे, तो 180 में से अल्फा माइनस कर लोगे तो थीटा मिल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना, 180 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा निकाल लो और थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अल्फा ना निकालो डायरेक्ट थीटा निकालूं, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है कि मैं तो थीटा इसी को कहता था, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अल्फा की जगह क्या कर दो, एक तो तरीका मैंने ये बताया कि अल्फा निकाल लो और फिर थीटा फाइंड करने के लिए 180 माइनस अल्फा कर दो। तुम चाहते हो इसके टर्म में बात ही नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारा थीटा ये है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये v, तो ये v cos 180 माइनस थीटा, v cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू u। ये वाला कंपोनेंट मेरा रिवर के फ्लो के बराबर होना चाहिए जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए।
तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू u बाई वी, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस u बाई वी। ये होना भी चाहिए। देखो तो 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है तो cos थीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा है। तो तुम जैसे देखना चाहते हो अल्फा मान करके अल्फा निकाल लो, और तुम्हें रिवर के फ्लो से कितना एंगल पर कूदा था वो निकालना है, तो अल्फा निकाल लिए तो 180 माइनस अल्फा कर दो। तुम चाहते हो कि अल्फा कटर में बात ही नहीं करना, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, दिस इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये v है तो ये v cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू u। कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और यहाँ से फिर यहाँ। तो तुम जैसे देख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने क्या क्या कंडीशन सिखाया कि अगर मुझे रिवर के अपोजिट बैंक पर पहुंचना है, मैं चाहता हूं मिनिमम टाइम में पहुंचूं, तो टाइम कितना, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये मिनिमम टाइम है। सेकंड कंडीशन कि मुझे जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचना है, रिवर का फ्लो इधर है तो मैं इधर कूदूंगा, और जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए मेरा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए रिवर के फ्लो से, और मेरा ये वाला कंपोनेंट रिवर के फ्लो के बराबर हो जाए, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, और मेरा ये वाला कंपोनेंट जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचा देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे सोचना है अपने को। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचा, तो इसको पहुंचने का टाइम कितना। इससे पहले मैंने कौन सा टाइम निकाला था, अपोजिट बैंक पर पहुंचने का। अपोजिट बैंक पर इधर नहीं पहुंच रहा था, कहीं और पहुंच रहा था। तो अपोजिट बैंक पर पहुंचने का, जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम कितना। तो अब मैं फिर से कंडीशन लिख देता हूं, क्या फाइंड करने वाले हम लोग। टाइम टेकन टू रीच जस्ट अपोजिट बैंक, जस्ट अपोजिट बैंक। तो जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए मेरा यही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये अल्फा में मान लूँ तो ये v cos अल्फा, ये v sin अल्फा, तो टाइम कितना हो जाएगा, d बाई v sin अल्फा। तो t कितना हो जाएगा, d बाई v sin अल्फा। अब ध्यान देना, यहां पर यह बात नहीं क्लियर होता इस टाइम में कि मैं जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंच रहा हूं। जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का कंडीशन यहां है, तो जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम निकालना है, तो ये वाला कंडीशन तो रखना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि मेरा ये वेलोसिटी इधर ले जा रहा है, तो टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहां से ये क्लियर नहीं होता है कि मेरा ड्रिफ्ट नहीं, मेरा रिवर के फ्लो में मूव करने को बोलते हैं ड्रिफ्ट, मेरा ड्रिफ्ट नहीं हो रहा। मैं ना इधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं, जस्ट इधर जा रहा हूं। उसके लिए ये वाला कंडीशन तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। तो ये वाला कंडीशन मैं यहां डालूंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, इस कंडीशन को सूट करेगा, जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम। तो साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा तो लिख सकते हैं। ये वाला कंडीशन कैसे डालें, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा की जगह। अब ये कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दो, यू अपॉन वी। यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब यहां से देखो तो एलसीएम लोगे तो ये वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वी रूट से बाहर आएगा तो वी
वी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वी और वी कैंसिल, फाइनली तुम्हारा रिजल्ट क्या बचेगा, डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हुआ टाइम। तो फाइनली जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का टाइम क्या है, ये टाइम है। क्लियर हो गया बात? कुछ और कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसमें से एक कंडीशन ये भी आता है क्वेश्चन, याद करो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मिनिमम टाइम में पहुंचना हो। ये कौन सा कंडीशन था, टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन टू रीच अपोजिट बैंक, जस्ट अपोजिट बैंक नहीं, अपोजिट बैंक। मैं कूदा तो ऐसे कूदा, जंप किया तो क्या मैं यहां पहुंचूंगा, मैं खुद के कारण इधर जाऊंगा, लेकिन मुझे रिवर क्या करेगा, इधर ले जाएगा। देख लो ध्यान से, मैं खुद के कारण तो इधर जाऊंगा, लेकिन रिवर मुझे क्या करेगा, इधर ले जाएगा। तो जितना टाइम में मैं यहां से यहां पहुंचूंगा वो टाइम तुम्हें पता है, इतना टाइम में मैं इधर पहुंचूंगा अपोजिट बैंक, यहां नहीं पहुंचूंगा, अपोजिट बैंक पहुंचूंगा। इतना टाइम तक रिवर का फ्लो मुझे ड्रिफ्ट करवाएगा। रिवर के फ्लो में मूव करने को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट, या इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मूवमेंट। हमारा डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के अलोंग मूवमेंट। तो जितना देर में मैं अपोजिट बैंक पहुंचूंगा वो ये टाइम है, और इस टाइम तक मुझे रिवर क्या करेगा, ड्रिफ्ट करवाएगा। तो मेरा ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट इन दिस कंडीशन, ये डायग्राम बना लेना, कंडीशन तो पता है। ड्रिफ्ट इन दिस कंडीशन, ड्रिफ्ट को और क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम मोशन, सॉरी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम रिवर के फ्लो के अपोजिट, डाउन स्ट्रीम रिवर के फ्लो के अलोंग। डाउन स्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट बोलो या डाउन स्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट। तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, इतना स्पीड से कितना टाइम तक, इतना टाइम तक। तो देखो, तो मैं खुद जाना चाहता हूं इधर, रिवर मुझे ले जाना चाहता है इधर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मेरा वेलोसिटी बनेगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। देख लो, ये v प्लस यू जो बनेगा VSR। देख लो ये क्या था, वेलोसिटी VSG है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये VSR है प्लस ये VR है, इसको इधर भेज दो। VSR, अगर कंफ्यूजन होता तो ग्राउंड हटा दो। VSR इक्वल टू VS माइनस VR। तो मैं इधर जाना चाहता था, रिवर के कारण मेरा नेट मोशन ये हो रहा है, यही मेरा ड्रिफ्ट है। ये भी पूछ लेता है। तो जस्ट मिनिमम टाइम में जो क्रॉस करते हैं हम रिवर को, उसमें मेरा ड्रिफ्ट होता है, और ड्रिफ्ट कितना, इतना।
अब आगे हम लोग करेंगे याद करो अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरा वेलोसिटी ज़्यादा हो रिवर के मोशन से, तभी किसी खास एंगल से मैं जंप करूं, किसी खास एंगल से जंप करूं, तो मेरा कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। मतलब मैं जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचूंगा। लेकिन अगर मेरा वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से कम हो जाए, मतलब रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए मेरे वेलोसिटी से, तो मैं किसी भी एंगल से कूदूं, जैसे भी कूद जाऊं, मेरा ड्रिफ्ट होगा, मैं कुछ इधर जाऊंगा। तो कितना जाऊंगा? तो मैं अभी इधर ना मान करके, एंगल तो कुछ भी ले लो, थीटा ये ले लो या ऐसे ले लो, कोई एंगल तो पर्टिकुलर एंगल तो ले नहीं रहा। इस एंगल को 90 से छोटा भी करेंगे तो इधर आ जाएगा, 90 से बड़ा करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो थीटा देख लेंगे। तो मैं इधर ना दिखा करके मोशन को इधर दिखाता हूँ। याद करो अभी मैं ऐसे कूद रहा था, तो मेरा वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी मिला करके मुझे इधर कहीं ले जा रहा था। उसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था? इतना। और ये कंट्रीब्यूशन किसका है? ये रिवर का कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन है। नेट जो मेरा वेलोसिटी बन गया ये बन गया मेरे कंट्रीब्यूशन से, इसका ये वाला कंपोनेंट मेरा और ये रिवर वाले का। तो मेरा नेट वेलोसिटी इधर बन गया। अब थीटा 90 से छोटा, थीटा अगर 90 से छोटा है, थीटा अगर 90 से छोटा है, तो मेरा वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब अगर मैं ऐसे जंप किया तो क्या होगा? ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा मेरा वाला। तो नेट क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ऐसे कूदा तो मेरा ये वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा और रिवर का फ्लो, ये रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो ज़्यादा हो जाए, मेरा कंपोनेंट कम हो जाए, तो मेरा नेट मोशन ये दिखेगा। तो मेरा ड्रिफ्ट तो होना ही है अगर u बड़ा है v से। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ u इज ग्रेटर देन v देन देयर मस्ट बी ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। स्विमर का ड्रिफ्ट होगा ही होगा। अब कितना होगा वो तो एंगल पर डिपेंड करेगा कि मैं कैसे कूदा, मैं ऐसे कूदा या मैं ऐसे कूदा। तो अभी तो मैं यही मान रहा हूँ थीटा का वैल्यू जैसा रहेगा वैसा रखेंगे हम। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ, मतलब थीटा छोटा है, अगर थीटा बड़ा होगा तो इधर हो जाएगा। तो मैं थीटा ही माना हूं। तो देखो तो ये वाला कंपोनेंट मुझे रिवर के अपोजिट बैंक पर ले जाएगा। तो टाइम टेकन टू रीच अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक टी कितना? ये मेरा वाला v cos थीटा और ये u। तो मेरा नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर कितना? v cos थीटा प्लस u। वो चेक भी कर सकते हो, डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं इस डायरेक्शन का देखना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VSR प्लस VR, यही तो होगा। इस डायरेक्शन में मेरा कितना?
ये वाला कंपोनेंट थीटा है तो ये v cos थीटा, और रिवर का कितना u, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर v cos थीटा प्लस u मैग्नीट्यूड वाइज। तो मेरा इधर वेलोसिटी कितना v cos थीटा प्लस u, और इधर कितना v sin थीटा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना, अपोजिट बैंक पर जाने के लिए विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन v sin थीटा, यही मुझे अपोजिट बैंक पर ले जाएगा इतना टाइम में। इतना टाइम तक मैं इस वेलोसिटी से रिवर के अलोंग मूव करूंगा, जो मेरा ड्रिफ्ट होगा। तो मेरा ड्रिफ्ट कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। इस स्पीड से मैं रिवर के फ्लो के अलोंग मूव करूंगा, और इतना टाइम तक, तो मेरा ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लिखने जा रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट इन दिस कंडीशन, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, जिसको डाउन स्ट्रीम मोशन भी बोल सकते हैं। मेरा डाउन स्ट्रीम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, स्पीड ये हुआ ड्रिफ्ट। अब देखो तो ड्रिफ्ट किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं अपना स्पीड फिक्स करूं, रिवर का स्पीड फिक्स हो, तो मैं कैसे कूद रहा हूं, कितना एंगल बना के कूद रहा हूं, उस पर मेरा ड्रिफ्ट चेंज हो रहा है। अब यहां से मैं चाहता हूं कि ड्रिफ्ट मेरा जो हो वो मिनिमम हो, तो ड्रिफ्ट थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, ये डी था, सॉरी, डी अपॉन डी इंटू वी कॉस थीटा प्लस यू, वी को मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरा ड्रिफ्ट यही है। अब ड्रिफ्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, थीटा पर। अब मैं थीटा का क्या वैल्यू रखूं कि मेरा ड्रिफ्ट मिनिमम हो। मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट हो सकता है। अगर मैं ऐसे कूदूं ही ना, मैं इधर कूद जाऊं, तो इधर तो जाऊंगा ही नहीं, तो ड्रिफ्ट मेरा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि रिवर भी मुझे इधर ले जाएगा और मैं अपने वेलोसिटी से भी जाऊंगा। तो मिनिमम का कंडीशन नहीं, मैक्सिमम का कंडीशन नहीं बनेगा। मिनिमम कितना ड्रिफ्ट, मैं चाहता हूं कम से कम रिवर के फ्लो के अलोंग कितना गया, जस्ट अपोजिट बैंक से कितना मैं रिवर के फ्लो के अलोंग मूव किया, वही है ये ड्रिफ्ट। तो ध्यान से देखो, तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है ये ड्रिफ्ट, और थीटा का मैं कौन सा वैल्यू रखूं कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, यहां से पता नहीं चलता। और जब पता ना चले तो फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं, मैंने तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा समझाया भी है। तो तुम कर सकते हो, ड्रिफ्ट को तुम मान लो x, तुम करना, मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तुम चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे से इसको पूरा डिराइव करके निकालो, जो मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, तो तुम ऐसे करना। x थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना, और इसको 0 कर देना। इससे तुम्हारा थीटा का कुछ वैल्यू आएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा का कुछ वैल्यू आएगा। जो भी आएगा वो रख दोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा को जो भी आया उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा। तुम चेक करके देखना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ याद रखने का तरीका। याद रखने का तरीका कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, याद करो तो जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचना था, तो ऐसे एंगल से कूदा था मैं 90 से बड़ा से, ताकि मेरा ये वाला कंपोनेंट रिवर के बराबर हो जाए। और इसके लिए याद करो
कि क्या होना चाहिए था, v को बड़ा होना चाहिए था u से, तभी जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है, याद करो, cos थीटा इक्वल टू रिजल्ट आया था u अपॉन v विद माइनस साइन। यह याद रखना बहुत आसान है, जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का कंडीशन। कैसे याद रखोगे, इतना तो समझ ही सकते हो, ये बड़ा होगा इससे। cos थीटा हम लोग लिखते हैं, तो cos थीटा के लिए अगर v अपॉन यू कर देंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि cos थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। यानी कि मैं ऐसे रखूँगा और इधर कूदा हूँ, 90 से बड़ा एंगल है, मतलब cos थीटा का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, 90 से बड़ा के लिए cos थीटा निगेटिव। तो ये रिजल्ट याद रखना बहुत आसान है कि जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का कंडीशन ये था। अब हम लोग जब फाइंड करोगे तुम, जब भी मैंने बताया कि dx अपॉन डी थीटा फाइंड करो जीरो करके, dx अपॉन डी थीटा फाइंड करो और इसको जीरो कर दोगे तो तुम्हारा cos थीटा कैसा आएगा, cos थीटा जो आएगा जस्ट ऐसा ही आएगा, लेकिन इसमें v अपॉन यू हो जाएगा। ये बन जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कंडीशन आता है, जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचने का क्या, माइनस साइन के साथ u बाई वी, और ड्रिफ्ट मिनिमम हो इसके लिए cos थीटा का वैल्यू माइनस वी बाई यू। तुम चेक करके देख लेना, dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना, फिर इसको जीरो पुट करना, तो तुम्हारा यही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम हो उसके लिए cos थीटा का वैल्यू ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम चेक कर लेना। फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट मिनिमम हो इसके लिए cos थीटा का वैल्यू माइनस v बाई यू, क्योंकि u बड़ा है। अब यही वैल्यू यहाँ रख दो तो x मिनिमम कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू, मैं ड्रिफ्ट लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू d अपॉन v cos थीटा, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, u पहले लिख देता हूँ, माइनस v स्क्वायर अपॉन यू अपॉन साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा को साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो कितना आएगा रिजल्ट, ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, डी बाई वी तो पहले से था, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का रूट और u स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे u। एक देखो तो a प्लस बी a माइनस बी, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, सॉरी a प्लस बी कर रहा हूं, ये एक कैंसिल होगा तो एक रूट बच जाएगा, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बच जाएगा। फाइनली क्या बचा, डी u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अपॉन v। ड्रिफ्ट का मिनिमम वैल्यू, अगर ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं तो बहुत ही इजीली तुम न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर रख करके, अगर क्वेश्चन दे तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके बहुत ही आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
सिर्फ तुम जो मैंने सिखाया है वो सीख लो, बाकी क्वेश्चन तुमसे ओरली सॉल्व हो जाएंगे। तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम्हें आंसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज मैंने जो भी सिखाया एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छे से तुम्हें आने चाहिए। तुम क्वेश्चन मत सॉल्व करो इससे, मैं आऊँगा तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर दूंगा तुमसे। तुम बस इतना करो कि जो मैंने इसको सिखाया है ये बहुत अच्छे से सीख लो, और अगर कहीं थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न भी है तो उसको मार्क करके रखो तुम, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला हूँ बारपेटा रोड। तो तुम्हारे जितने डाउट हो नए पुराने वो सब डाउट बना लो अपने, और सारे क्लियर करने हैं तो जल्दी जल्दी सारे डाउट अपने पहले नोट कर लो, क्योंकि अपना कोर्स भी नहीं रुकने वाला है और प्रीवियस तुम्हारे बहुत सारे डाउट होंगे। तो सारे डाउट तुम नोट करो, और इसके लिए ये जो मैंने आज सिखाया है, जितना मैंने सिखाया सिर्फ इसको बचाओ तुम, इसको बहुत अच्छे से सीख लो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आ गया तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।